अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 6 हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 का वेरी फर्स्ट एसएलओ आइडेंटिफाई एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन हम कवर कर चुके और आज हम इस चैप्टर के सेकंड एसएलओ की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने जब वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को एनालिसिस किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस से हमें पता चला कि इट मींस स्टडी ऑफ ट्राइंगुलर शेप्स या स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स की स्टडी जब आपने करनी है तो फिर ट्राइंगल में तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो आज हमने जो एसएलओ की डिमांड है उसकी तरफ चलना है। अभी इसको 2 दिनों में कंप्लीट होगा ये एसएलओ, लेकिन कभी लेंथ फाइंड करनी है, कभी एंगल फाइंड करना है। देखें क्या एसएलओ भी यही कह रहा है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट रेशियोज फॉर एक्यूट एंगल्स टू फाइंड अ साइड और एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, साइन कोसाइन टेंजेंट यूज कीजिए, एक्यूट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स या एंगल फाइंड करने के लिए। विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ लेकर जाने लगा हूं, लेकिन ये 2 टर्म्स आपने मुझे बतानी है फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास नॉलेज। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होती है बेटा? जिसके एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों। अब ये देखो, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर कैसे पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? कोई निशानी नजर आती है राइट एंगल ट्राइंगल में? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी, इसलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। कहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल? कौन सा एंगल इसमें से 90 डिग्री है? ये थीटा है, ये बीटा है, और तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। कहां पे 90 डिग्री का एंगल कहां पे बना हुआ? थीटा है 90 डिग्री। अच्छा, थीटा है 90 डिग्री का। क्या सर निशानी? ये जहाँ पे 10 लिखा हुआ है। जहां पे 10 लिखा हुआ है, 10 लिख शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। इसने बिल्कुल ठीक बताया फातिमा ने। बचपन में टीचर्स आपको याद करवाते हैं कि जिसमें वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसे खड़ी हो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो हम कलब कलब के थक गए। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में भी देख लिया, कल क्वाड्रेंटल एंगल में भी देख लिया कि ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है बेटा, इसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। क्या होता है? और जब भी ये डब्बा देखें, ये बॉक्स देखें 2 लाइंस के दरमियान, जब भी ये बॉक्स देखें बेटा 2 लाइनों के दरमियान, ये बॉक्स जहां पे ये रेड डॉट आपको नजर आ रहा है बेटा, ये 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है? तो 90 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। एक और चीज हम अभी ही देख लेते हैं, हमारे हाथ में ही है ये ट्राइंगल। लें जी, क्या किया मैंने मिस्टर जुमीत इस ट्राइंगल के साथ, आप मुझे बताएंगे? कैमरा प्लीज। मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को टिल्ट कर दिया। और कर देता हूं, ये लो, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं।
ये सिर्फ समझाने का, दिखाने का मकसद ये था बेटा कि 90 डिग्री का एंगल 90 ही रहा। वर्टिकल लाइन अगर ऐसे थी तो इसके साथ एक दूसरी लाइन है, ये मेरे दोनों हाथ देख रहे हैं। अब ऐसे घुमा दूं तो क्या अभी भी एंगल 90 डिग्री नहीं है? अभी भी एंगल 90 डिग्री है। मेरे हाथों का नहीं, उधर का हाथों का तो टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, अभी भी एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं बेटा, ये आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं, ये इंटरचेंजेबल होती हैं। ठीक है, अब इस तस्वीर पे आ जाइए। अब हमने साइड्स को नाम भी दे देने हैं। वैसे तो ये हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है, लेकिन अब नाम दे देने। जिन दो साइड्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा, ये इंटरचेंजेबल होती हैं, ये हमने देख लिया। 90 का एंगल अपनी जगह से कभी भी हिलता नहीं है, ये भी देख लिया। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड बेटा हमेशा क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। ये देख के भी पता चल जाएगा, जोन सी लेंथ बेटा इंक्लाइंड होती है, तिरछी होती है, वो हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो लेंथ हमेशा हमें नजर आएगी उसके ऑपोजिट, वो क्या होगा बेटा? हाइपोटेनस। इसको हम एच से रिप्रेजेंट किया करेंगे। अच्छा, ये फिगर आपके सामने भरी है और ये सिमुलेशन का लिंक भी आपके पास अवेलेबल है। आप मिस्टर जुमीद जितनी मर्जी राइट एंगल ट्राइंगल्स बना लें, सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। सिमुलेशन आपके पास अवेलेबल है, ऊपर नीचे खींचना है, जैसे मर्जी करना है इसको कर लो। ये ग्रेटेस्ट लेंथ होगी हमेशा। ये कौन सी लेंथ होगी बेटा? जैसे मर्जी आप इसको चेक एंड बैलेंस कर सकते। गॉट इट? ठीक है। 90 डिग्री के सामने बेटा हाइपोटेनस। ठीक, ओके। फिर एंगल थीटा। एंगल थीटा के सामने जो साइड होगी, जिसको हम ऑपोजिट साइड कहते हैं, जिसको हम, इसे हम कहा करेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहा करेंगे? कभी जब इसको ऑपोजिट साइड कहेंगे तो ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे तो ऑपोजिट का मतलब कि जो एंगल थीटा बन रहा था 90 डिग्री वाला एंगल नहीं, तीन एंगल्स होते हैं ना 90 के अलावा वाला एंगल, तो 90 के अलावा वाले एंगल के सामने जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला ऑपोजिट साइड। थीटा के सामने वाला जिसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। अब ये थीटा के साथ वाली साइड बेटा एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ वाली। इसको हम क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। एडजेसेंट साइड कहेंगे तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस कहेंगे तो, क्लियर? ये आइडेंटिफिकेशन बड़ी जरूरी है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। तिरछा तो हाइपोटेनस, बिल्कुल सीधा तो, जब मैं इसको टिल्ट करूंगा, ये अब आपकी रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, ये सारा मैटर मैंने किया डिलीट। अब मिस्टर जुमीद हम इसके साथ जरा तजुर्बा करते हैं। तजुर्बा नहीं हुआ, वो फंक्शन नहीं चला। चलो,
हमारे पास और भी बड़े फंक्शन है। मैं बेसिकली इसको रोटेट करना चाह रहा हूं। ये लें जी, मैं इसको बेसिकली रोटेट करना चाह रहा था, वो मैंने कर दिया। हाइपोटेनस अभी भी वही है बेटा, जो पहली बारी परपेंडिकुलर था, अब की बारी वो क्या बन गया, बेस। जो पहले ऐसे खड़ा था अब वो ऐसे हो गया, जो जमीन पे था वो खड़ा हो गया। ठीक है, समझ गए बात को। तो हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता, परपेंडिकुलर और बेस बदलती है घुमाने से। 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस। पर सामने वाले को ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस को या एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये रेशियोज हम इसलिए जान रहे हैं ताकि आगे चल सके। लेंस की शिनाख्त होगी मुझे, हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अब हमारा सेक्शन है 6.5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशो का लफ्ज आपने बचपन से पढ़ा है। रेशो का मतलब एक क्वांटिटी ऊपर एक क्वांटिटी नीचे, या दो क्वांटिटीज को अब बटा देखना, या एक को दूसरे के हिसाब से देखना, रेशो कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की तीन साइडें देखी मैंने, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, तीन साइड्स देखी मैंने जुमीद, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। दो दो को डिवाइड कर लूं आपस में तो ये रेशो बन गई, सिंपल। ट्राइंगल की तीन साइड्स थी मेरे पास, दो दो को बेटा डिवाइड करके देख लूं आपस में, तो इनको फिर हम क्या नाम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिंपल एज दैट। समझ गए बात को। ओके, तो रेशो क्या है, दो लेंथ्स को बेटा आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया ये देख लें, स्क्रीन प्लीज। वैसे 6 रेशियोज हैं, एसएलओ में हम 3 देखेंगे और एंड तक हम 6 की 6 पूरी भी देख लेंगे। साइन थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आवर। फिर हमारे पास क्या है, कोस थीटा, बेस आवर हाइपोटेनस। फिर हमारे पास है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर आवर बेस। ठीक है, इन तीनों रेशियोज को एक दफा पढ़ें। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या है, बेस आवर हाइपोटेनस। टेंजेंट थीटा क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आवर बेस। क्लियर है, ठीक है बेटा। साइन, कोस, टेंजेंट, ये एसएलओ में मेंशन थी टर्म्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज है ना, क्योंकि ये कैसे कैलकुलेट हो रही हैं, ये कैसे निकल रही हैं, जब आप दो लेंथ्स को डिवाइड कर रहे हो तो ये निकलती है ना, दो लेंथ्स की रेशियो लेते हो तो ये निकलती हैं। इसलिए ये साइन, कोस और टेंजेंट जो है ये क्या कहलाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहलाती हैं जी, गॉट द आइडिया। ठीक है, अब इन रेशियोज को बेटा वैल्यूज होती है ना, थीटा एंगल को जाहिर करता है ना, देखो ना, थीटा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है। अच्छा जी, अब थीटा एक एंगल है बेटा, इसमें से पहले मुझे बताओ ना चलो शाबाश, ये बताओ, ये ट्राइंगल बनी है, ये देख लो,
ये जो इधर है विदाउट बॉक्सेस एक ही चीज है। इस ट्राइंगल में मुझे बताओ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। शाबाश, खड़े होके एक बच्चा बोले, बस बारी बारी सारे ना बोला करें, एक बच्चा बोला करे एक वक्त में सिर्फ। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस क्या है? ये क्या तरीका कार है? हाँ जी, अब बोलो। हाइपोटेनस है और वो जो 7 वाली है, 7 के ऊपर वो जो है √7 है। हाँ जी, 7 वो बेस है। ठीक है। और वो जो सबसे ऊपर वाली है 3 वाली वो परपेंडिकुलर है। कैसे, क्या तरीकेकार था? बताया इसने, बिल्कुल ठीक है। तरीकेकार क्या था वो बताइए। वो उससे थीटा से पता चला। आपने कहा था जो थीटा के आपने जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो और तिरछी होती है वो हाइपोटेनस हाइपोटेनस होती है। और और वो जो बेस है वो उसके आपने कहा था कि थीटा होती है तो इसलिए वो और थीटा के सामने में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। हाजरा असद, हाँ जी हाजरा असद, कुछ बोलना चाहते हो बेटा आप? सर एक्स बेस है √7 हाउ एक्स इज परपेंडिकुलर है। बेस? हाउ एक्स इज बेस? 90 डिग्री का एंगल आइडेंटिफाई करें और फिर उसके सामने देखें, क्या उसके सामने एक्स है कि कुछ और है? अब 90 डिग्री का एंगल है ये, इसके सामने है एक्स, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है जी। अब बेटा जो रेशोज आपने देखी, उन रेशोज की बेसिक वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। इधर देखें जरा, सारे बच्चे अलर्ट हो जाए। उन बेसिस की, रेशोज की बेसिक वैल्यूज हमने बेटा कैलकुलेट करनी है। ठीक है। उसके लिए हम एक सर्कल का सहारा लेते हैं, लेकिन बेटा कौन सा सर्कल? यूनिट सर्कल। कौन सा सर्कल? यूनिट सर्कल। ऐसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस क्या होता है? 1। मैथ में यूनिटी या यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिट सर्कल बेटा ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है? 1। यानी कि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक जहां भी चले जाओगे क्या मिलेगा? 1 1 1 1 1। गॉट इट? सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक क्या मिलेगा बेटा? 1। यूनिट सर्कल इसको कहते हैं जिसका रेडियस 1 हो। गॉट इट? नीचे वाली चीज अभी तुम इग्नोर कर दो, वो फिजिक्स में देखना। मैं पहले साइन की रेशो बनाने लगा हूं। ये एक ट्राइंगल बन गई बेटा। ट्राइंगल बन गई, बन गई। परपेंडिकुलर कौन सा इसमें से? ये ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस कौन सी लाइन है? और एक्स एक्सिस पे बेस है। ये जो ब्लैक लाइन है बेटा, ये ब्लैक लाइन क्या है? हाइपोटेनस। साइन की रेशो हमने देखी थी परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आवर इधर सुमित विंडो शिफ्ट टेस्ट करो। ये देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा सा हाइपोटेनस पे इधर ब्रीफ करने लगा हूं।
मैं ये इसकी तस्वीर अपनी लैब में लेके जा रहा हूं। ये मैंने उधर सिमुलेशन से उठाया और इसको अपनी लैब में ले आया। ये बेटा x वाली वैल्यू होती है x एक्सिस के ऊपर, और ये y एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यू होती है? मुझे देखो यहां पे गिवन भी है ना, ये x है, ये है y, दोनों के दरमियान कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। ये वाली साइड बेटा क्या है? हाइपोटेनस। क्या है? लेकिन क्या ये मुझे पता है? मुझे तो सिर्फ x पता है और y पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? आप बताओ क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है? शाबाश बोलो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। परपेंडिकुलर बेटा मेरा y है, जो कि इस पार्टिकुलर केस में, इस सवाल के लिए, इस डायग्राम के लिए, इस मौके पर 1/2 है। और x जो है वो √3/2 है। ये आ गया 1/4। 2 अंडर रूट से बाहर था, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 3 अंडर रूट के अंदर था, स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो ये आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। 4/4 इज इक्वल टू, यही वजह है कि जब मैंने साइन थीटा लिखा ना, साइन थीटा की रेशो क्या देखी थी हमने? परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आवर। अब परपेंडिकुलर की जगह बेटा 1/2 आ गया, y आ गया, और बेस की जगह क्या आ गया? 1। बेस की जगह क्या आ गया? तो मैंने ये छोटी सी कैलकुलेशन पाइथागोरस थ्योरम की सिर्फ इसलिए की है बेटा कि ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है, ये 1 जो है ये हाइपोटेनस है, जो कि कैसे निकाल रहा है? वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। कैसे निकाल रहा है? किस किस पे अप्लाई कर रहा है? इधर कैमरा x और y पे। x इज बेस, y इज परपेंडिकुलर। अब ये देखो, अब ये देखो, क्लियर? अब मैंने तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम बता दिया, लेकिन अब अगर सिर्फ सर्कल को देखो तो फिर भी एक कमाल है। मैंने सर्कल के इंट्रो में क्या कहा कि ये यूनिट सर्कल था। क्या था? तो इसकी बाउंड्री में बेटा मैं जहां मर्जी घूम लूं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला हमेशा क्या होगा? 1, जो कि हाइपोटेनस है। तो यूनिट सर्कल लेते इसलिए है कि इसका हाइपोटेनस हमेशा क्या रहता है? 1, जो मैंने पाइथागोरस से भी निकाल लिया, आपको आता ही था। ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं स्पेशल एंगल्स वाला ऑप्शन बंद कर रहा हूं। ये देखो कौन सा एंगल सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
डिग्री क्या है 91 उधर शो हो रहा है ना, वो हाथ से टच करते हुए वो आगे निकल जाता है थोड़ा सा। अब देखो दोबारा 180 पर आया, क्या हो गया 0, 270 पे आया तो -1, 360 पे आया तो 0। अब अगर मैं इसको दोबारा घुमाता हूं तो ये दोबारा घुमाने से क्या हो रहा है, कौन बताएगा? ये एक चक्कर इसको घुमा लिया, उसके बाद फिर घुमा लिया, ये क्या हुआ जरा बताएं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो गई है। जरा और थोड़ा सा सोचें, शाबाश। कोटर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल। और कितनी एक्स्ट्रा रोटेशन इसने कवर की है वो भी बताएं, और वो लिखी हुई भी शो हो रही है। एक चक्कर एक्स्ट्रा काटा तो कितने डिग्री ऐड हुए? कितने डिग्री ऐड हुए मोहम्मद? 69। एक रोटेशन ऐड होने से फातिमा आसिफ कितने डिग्री ऐड हुए? 69। 69 ऐड हुए हैं बेटा, है ना? 69 तो पहले थे, कितने उसमें ऐड हुए? 360 डिग्री। कितने ऐड हुए? 360 डिग्री ऐड हुए। कैमरा ये कल वाली वीडियोस और इस चैप्टर की सारी वीडियोस आप सारे बच्चे कल देख के आएंगे। हम फिर इसको कल यहां से शुरू करेंगे। आप लोग साथ साथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हाजिरी लगा रहे हो। जितना काम हो जाता है कर लेते हो, नहीं होता नहीं करते। एक कल की पड़ी हुई चीज है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है? कल तमाम वीडियोस जो है वो देख के और इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करें, ठीक है जी।